डिमेंशिया क्या होता है? स्वागत है। इन फिल्मों से आपको डिमेंशिया के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। यह आपको कुछ व्यवहारिक सुझाव देगी कि डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति कैसे बेहतर जीवन बिता सकता है। आइए समस्याओं को समझते हैं। यह इरफान हैं, जिनकी उम्र 66 वर्ष है और यह डिमेंशिया के आरंभिक चरण में हैं, और ये इनकी पत्नी फातिमा हैं, जो 59 वर्ष की हैं। यह पहली फिल्म बताती है कि डिमेंशिया क्या है और यह लोगों को कैसे प्रभावित करता है। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया शब्द का इस्तेमाल मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने या बीमारी से प्रभावित होने के कारण होने वाली कई अलग अलग स्थितियों के लिए होता है। यह लोगों को अलग अलग ढंग से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके सामान्य लक्षण हैं स्मृति लोप या याददाश्त खोना, अपनी बात समझा पाने में कठिनाई और उलझन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। डिमेंशिया अनेक प्रकार का होता है। सर्वाधिक प्रचलित डिमेंशिया अल्जाइमर रोग है और इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला वास्कुलर डिमेंशिया है। आप अपने चिकित्सक या नर्स से बात करके या स्थानीय अल्जाइमर सोसाइटी से संपर्क करके इन विशिष्ट प्रकार के डिमेंशिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे मिल सकते हैं या हमें मुलाकात के लिए घर पर बुला सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि डिमेंशिया बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा नहीं है, जैसा कि लोग आमतौर पर सोचते हैं। यह एक शारीरिक रोग है जो मस्तिष्क में बदलाव आने के कारण होता है। डिमेंशिया किसी को भी हो सकता है। यह दुनिया भर की सभी नस्लों के स्त्री पुरुषों को हो सकता है। उदाहरण के लिए यूके में 8 लाख से अधिक लोगों को डिमेंशिया है और भारत में लगभग 37 लाख लोग इससे ग्रस्त हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों को सटीक जानकारी नहीं है कि क्यों कुछ लोगों को डिमेंशिया होता है जबकि दूसरों को नहीं। माना जाता है कि बढ़ती उम्र, जीन, स्वास्थ्य और जीवन शैली सभी की इसमें भूमिका होती है। माना जाता है कि उच्च रक्तचाप और डायबिटीज आदि से इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। वास्कुलर डिमेंशिया आघात या एक के बाद एक अल्प आघातों से हो सकता है। इससे मस्तिष्क तक खून का प्रवाह रुक सकता है या मस्तिष्क की छोटी रक्तवाहिकाएं फट सकती हैं। इन दोनों से ही मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। डिमेंशिया एक बढ़ने वाला रोग होता है, यानी यह समय के साथ अधिक बदतर होता जाता है। फिर भी डिमेंशिया ग्रस्त अनेक लोग सक्रिय और भरपूर जीवन जीते हैं। हम इसके साथ जीवन बिताने या भविष्य में इससे ग्रस्त हो सकने वाले लोगों की सहायता के व्यवहारिक तरीकों पर अधिक चर्चा करेंगे। लोग डिमेंशिया से कैसे प्रभावित होते हैं, इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। स्मृति लोप या याददाश्त खोना। डिमेंशिया अक्सर मस्तिष्क के उन भागों को प्रभावित करता है जहां स्मृति भंडारित होती है। यदि हम अपने स्मृति बैंक की कल्पना 2 बुक केस के रूप में करें तो इससे मदद मिलेगी। पहली हमारी तथ्यपरक स्मृतियों के लिए, जिनमें तार्किक सूचना और तर्क वितर्क क्षमता शामिल होती है। दूसरी हमारी संवेदनाओं और भावना आधारित स्मृतियों के लिए। हम अपने हर एक अनुभव को इन 2 प्रकार की स्मृतियों से जोड़ सकते हैं। किसी को डिमेंशिया होता है तो सबसे पहले तथ्यात्मक स्मृतियों को भंडारित करने वाला मस्तिष्क का भाग क्षतिग्रस्त होता है। हम इसे बुक केस के डगमगाने के रूप में समझ सकते हैं। आरंभ में जब क्षति बहुत अधिक नहीं होती है तब जानकारी तो वहां रहती है, लेकिन उसे ढूंढने में अधिक समय लग सकता है और नाम, तिथियां, समय जैसी चीजों में उलझन हो सकती है। अक्सर हालिया या जो स्मृतियां पहले बुक केस के ऊपरी खाने में रखी होती हैं, पहले खत्म होती हैं, जिससे उस व्यक्ति की सबसे दृढ़ स्मृतियां कई वर्ष पहले की हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि वे स्वयं को अपने मौजूदा उम्र से काफी छोटा समझ सकते हैं और उन्हें अब आसपास मौजूद लोगों को पहचानने में कठिनाई होती है। भावनात्मक स्मृतियां, इसकी तुलना दूसरे बुक केस के रूप में की गई है जो लंबे समय तक टिका रह सकता है। डिमेंशिया पीड़ित लोग तब इस भावनात्मक स्मृतियों की मदद से दुनिया को समझते हैं। उदाहरण के लिए डिमेंशिया का रोगी भले ही किसी को पहचान नहीं पाए, लेकिन यह जानता है कि वो उसके बारे में कैसा महसूस करता है। वो व्यक्ति अब भी उन्हें प्रसन्न या सुरक्षित महसूस करा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्मृति संबंधी अलग अलग कठिनाइयां हो सकती हैं। कुछ सामान्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। किसी का नाम भूल जाना, यह भूल जाना कि घर में चीजें कहाँ हैं, यह भूलना कि आप कमरे में क्यों आए हैं, अनजाने स्थान में प्रवेश और निकास के रास्ते को भूल जाना और यह न जानना कि बाहर कैसे निकला जाए। डिमेंशिया बढ़ने के साथ साथ रोगी को अक्सर चीजों की याद दिलानी पड़ सकती है या खाने, नहाने,
कपड़े पहनने और टॉयलेट का इस्तेमाल करने में मदद करनी पड़ सकती है। वे अक्सर चीजों को, विशेष तौर पर नामों को भूलने लगते हैं और हाल की घटनाओं की स्मृतियों में कमी आने के कारण कभी कभी बार बार एक ही प्रश्न या वाक्य को दोहराते रह सकते हैं। वे लोगों को नहीं भी पहचान पाते या उन्हें कोई और समझ सकते हैं। अक्सर संवाद। डिमेंशिया अक्सर संवाद के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के भाव को भी प्रभावित करता है। इसलिए लोगों को सही शब्द नहीं मिलते हैं, जैसे रोजमर्रा की किसी चीज का नाम। लोगों को यह व्यक्त करने में मुश्किल हो सकती है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और ऐसी चीजें कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अन्य समस्याओं में बातचीत या टीवी कार्यक्रम के प्लॉट को दोहराना हो सकता है। वे बातचीत के दौरान अपनी ही बात को अनेक बार दोहरा सकते हैं या कहते हुए भटक सकते हैं। डिमेंशिया की उन्नत अवस्थाओं में कोई रोगी एकदम बात करना बंद भी कर सकता है। एकाग्रता और उलझन। डिमेंशिया लोगों की एकाग्रता और काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। इसमें चीजों पर विचार करने या निर्देशों का पालन करने में कठिनाई हो सकती है। पढ़ने, लिखने, खाना बनाने या चाय बनाने जैसे रोजाना के कार्य तक कठिन लग सकते हैं। डिमेंशिया ग्रस्त लोग अक्सर समय, तिथि या मौसम के बारे में उलझन में पड़ जाते हैं। डिमेंशिया बढ़ने के साथ ही वे स्थान भी पहचान नहीं पाते, भले ही उन स्थानों पर वे अक्सर जाते रहे हों। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई अक्सर सुपरमार्केट, अपने बेटे के घर या पूजा स्थल पर जाता रहा हो, लेकिन अब वापसी का रास्ता नहीं मिलता और पहले परिचित रहे संदर्भ बिंदुओं को न पहचानता हो। इस प्रकार के लक्षणों के कारण किसी को शर्म महसूस हो सकती है और वह चीजों से कट सकता है, बाहर जाने से बचने लग सकता है। डिमेंशिया में लोग असामान्य तौर पर चिंतित या उत्तेजित हो सकते हैं। मस्तिष्क की भावनाओं को नियंत्रित करने वाले भाग पर रोग का असर होने के कारण मूड अक्सर बदलता रहता है। बोध, दृष्टि एवं दृष्टिकोण संबंधी समस्याओं से डिमेंशिया पीड़ित व्यक्ति और उसके आसपास के लोग दोनों को ही परेशानी हो सकती है। मस्तिष्क के कुछ हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने के कारण चीजों और लोगों को पहचानने में मुश्किल हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी को अपनी पत्नी और बेटी में अंतर कर पाने में मुश्किल हो सकती है। डिमेंशिया ग्रस्त लोगों को अन्य कठिनाइयां भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से उन्हें दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि सीढ़ियों की दूरी, या वे पैटर्न या परछाइयों का गलत अनुमान लगा सकते हैं। जैसे डिमेंशिया ग्रस्त कोई व्यक्ति दरवाजे पर रखे पायदान को बड़ा गड्ढा समझकर उसे फांदने का प्रयास करता है, उस पर चलने से झिझकता या इनकार तक कर देता है। ये सर्वाधिक प्रचलित लक्षण हैं, लेकिन याद रखिए कि हर एक व्यक्ति को डिमेंशिया का अपना अलग अनुभव होता है। फिल्म 3 में हम इस संबंध में कुछ सुझाव देंगे कि आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं।